अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी थर्ड ईयर स्टूडेंट, स्टोरी है द किलर्स। उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है द किलर्स इज़ फुल ऑफ सस्पेंस एंड हॉरर, डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट द किलर्स लीव्स ऑन द माइंड ऑफ द रीडर। किस तरह का असर ये जो द किलर्स कहानी है ये रीडर के माइंड पर छोड़ती है। नंबर 3 है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का थीम क्या है। द किलर्स इज़ अ स्टोरी अबाउट एनोनिमस पीपल इन नियरली एनोनिमस सेटिंग, डिस्कस। यानी इस तरह भी आ सकता है कि गुमनाम लोगों की कहानी है और गुमनाम जगह पर ये होती है, तो इसको डिस्कस करें। नंबर 4 है डिस्क्राइब हेनरीज लंच रूम एंड व्हाट हैपेंड देयर। हेनरीज लंच रूम डिस्क्राइब करें और वहाँ पे क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 राइट अ नोट ऑन द स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन यूएसए आफ्टर योर स्टडी ऑफ द किलर्स। यानी इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको यूएसए में क्या लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्टेट दिखाई देती है, किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 है इज़ ओल एंडरसन अ कॉवर्ड। ओल एंडरसन जो है वो बुज़दिल है, डिस्कस विद रेफरेंस टू द किलर्स। तो इन सब का मैंने एक ही आंसर प्रिपेयर किया है। आप अपनी किसी भी की बुक में देखेंगे 4, 5 या 6 जवाब लिखे हुए होंगे, आपको वो सारे याद करने पड़ेंगे, वरना फिर आप ये वाला एक याद कर लें। इसको मैंने इस तरह कंपाइल किया है कि सब का जो आंसर है वो इसमें आ जाता है। हेमिंगवे इज़ द मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन स्टोरी राइटर। हेमिंगवे जिसने ये कहानी लिखी है ये अमेरिका का बहुत मशहूर कहानी नवीस है। ही यूजेस सिंपल डायरेक्ट बट इफ़ेक्टिव लैंग्वेज। वो सादा, डायरेक्ट और बड़ी पुरअसर ज़बान इस्तेमाल करता है। ही क्रिएट्स अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑफ डेथ। वो मौत का बहुत ताकतवर असर जो है वो क्रिएट करता है। इन द किलर्स नो मर्डर टेक्स प्लेस। किलर्स में कोई मर्डर होता नहीं है, कत्ल होता नहीं है। येट द मर्डरर्स लीव बिहाइंड अ शेडो ऑफ डेथ। उसके बावजूद मर्डरर्स जो हैं, कातिल जो हैं, वो अपने पीछे मौत का साया छोड़ कर जाते हैं। एल एंड मैक्स टू किलर्स एंटर हेनरीज लंच रूम। अब यहाँ पे ये हेनरीज लंच रूम की भी डिस्क्रिप्शन आ गई और एल एंड मैक्स के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो वो भी आ गया। एल एंड मैक्स दो किलर जो हैं वो हेनरी के लंच रूम में दाखिल होते हैं। देयर फेसेस आर डिफरेंट, उनके चेहरे मुख्तलिफ हैं, बट दे आर ड्रेस्ड लाइक ट्विंस, लेकिन उन्होंने जुड़वा लोगों जैसे कपड़े पहने हुए हैं। दे सिट नियर द काउंटर, वो काउंटर के नज़दीक बैठते हैं। एंड स्टार्ट ऑर्डरिंग जॉर्ज एंड निक इन अ वेरी थ्रेटनिंग टोन, और बड़े धमकी आमेज लहजे में जॉर्ज को और निक को ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं। आफ्टर ईटिंग द फूड, खाना खाने के बाद, दे ऑर्डर जॉर्ज नॉट टू एंटरटेन एनी कस्टमर। वो जॉर्ज को हुक्म देते हैं कि अब किसी गाहक को भी एंटरटेन नहीं करना। एल टेक सैम द कुक एंड निक इनसाइड द किचन। एल जो है वो सैम को, जो कुक है, और निक को किचन के अंदर ले जाता है। वेयर ही टाइज देम टुगेदर, जहाँ वो उनको इकट्ठे बांध देता है। जॉर्ज इज़ फोर्स टू गो बिहाइंड द काउंटर। जॉर्ज को वो फोर्स करता है, मजबूर करता है कि काउंटर के पीछे चला जाए। एंड टू एक्ट एज ही वुड बी डायरेक्टेड, और वैसे ही करे जैसे वो उसको हुक्म देता है। इन द मीन वाइल, इस दौरान, द किलर्स रिवील द पर्पज़ ऑफ देयर कमिंग। किलर्स जो होते हैं, कातिल जो होते हैं, वो अपने आने का मकसद बताते हैं। दैट इज़ टू किल ओल एंडरसन, यानी ये कि वो ओल एंडरसन को मारने के लिए आए हैं। वी आर गोइंग टू किल अ स्वेड, हम एक स्वेड को मारना चाहते हैं, मारने के वाले हैं। वी आर किलिंग हिम फॉर अ फ्रेंड, हम उसको अपने एक दोस्त के लिए मार रहे हैं। दे कीप देम फ्राइटेंड एंड टेंस, वो उसको खौफजदा रखते हैं, टेंस रखते हैं उन लोगों को। द रीडर्स माइंड इज़ फिल्ड विद सस्पेंस एंड हॉरर, जो रीडर है उसका भी जहन भर जाता है सस्पेंस से और हॉरर से। दे वेट फॉर एंडरसन, वो एंडरसन का इंतज़ार करते हैं। बट ही डज़ नॉट कम, लेकिन वो आता नहीं है अकॉर्डिंग टू हिज यूजुअल टाइम, यानी रोज़ वो जिस वक्त पर आता है, मामूल का जो वक्त है, उस पर वो नहीं आता। द किलर्स फाइनली लीव द रेस्टोरेंट, आखिरकार जो किलर्स होते हैं वो रेस्टोरेंट से चले जाते हैं। निक गोज टू ओल्स हाउस टू इन्फॉर्म हिम अबाउट मर्डर। निक जाता है ओल के घर उसको उसके कत्ल के बारे में बताने के लिए। एंडरसन इज़ लाइंग ऑन हिज बेड, एंडरसन अपने बेड पर लेटा हुआ है। व्हेन ही कम्स टू नो, जब उसको पता चलता है अबाउट हिज मर्डर, अपने कत्ल के बारे में, ही डज़ नॉट टेक एनी स्टेप टू सेव हिज लाइफ, तो वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ भी नहीं करता। ही डज़ नॉट शो एनी साइन ऑफ फियर, ना ही वो किसी किस्म के खौफ का इजहार करता है। ही हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ, उसका ज़िंदगी में जो
उसकी जो है दिलचस्पी ज़िंदगी में वो ख़त्म हो चुकी है। ही इज़ नॉट अ कॉवर्ड, वो बुज़दिल नहीं है, बट विलिंग टू एक्सेप्ट हिज डेथ, लेकिन वो अपनी मौत को एक्सेप्ट करने के लिए, कबूल करने के लिए तैयार है, विद फुल पीस ऑफ माइंड, पूरे ज़हनी सुकून के साथ। नाउ लाइफ हैज़ बिकम मीनिंगलेस फॉर हिम, अब ज़िंदगी उसके लिए बेमकसद, बेमैनी हो गई है। हिज सिकनेस विद लाइफ हैज़ मेड हिम बोल्ड, ज़िंदगी के साथ जो उसकी उकताहट है, बोरियत है, उससे वो बुज़दिल हो गया, बोल्ड हो गया, बहादुर हो गया। टू एक्सेप्ट डेथ विद अ स्माइलिंग फेस इज़ अ साइन ऑफ ब्रेवरी, मौत का मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मौत को कबूल करना बहादुरी की निशानी है, बहादुरी की अलामत है। ये ओल एंडरसन के बारे में जो क्वेश्चन आ गया ना, उसकी भी डिटेल हो गई। अच्छा, हेमिंगवे हैज़ एम्प्लॉयड एनोनिमस पीपल इन ऑलमोस्ट एनोनिमस सेटिंग्स वेयर द प्लॉट इज़ नॉट ऑफ सो मच सिग्निफिकेंस, यानी हेमिंगवे ने गुमनाम लोगों को गुमनाम जगह पर पेश किया है हमारे सामने, लेकिन जो इसका प्लॉट है उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। आफ्टर आर स्टडी ऑफ द किलर्स, स्टडी करने के बाद किलर्स की, इट बिकम्स एविडेंट, ये साफ जाहिर हो जाता है, दैट द स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन यूएसए इज़ वेरी बैड, कि यूएसए में जो कानून है वो उसकी हालत बहुत ख़राब है। द किलर्स वॉन्ट टू किल ओल एंडरसन, किलर्स जो आते हैं वो ओल एंडरसन को मारना चाहते हैं, जस्ट टू ऑब्लाइज देयर फ्रेंड, अपने दोस्त को खुश करने के लिए। नोबडी कैन स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग सच प्रैक्टिसेस, कोई भी उनको ऐसा करने से नहीं रोक सकता। ओल एंडरसन रिप्रेजेंट्स ऑल दोज इनोसेंट पीपल, और ओल एंडरसन उन तमाम मासूम लोगों की नुमाइंदगी करता है, हु आर हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द क्रिमिनल्स, जो इन मुजरिमों की एक्टिविटीज़ के सामने हेल्पलेस हैं, मजबूर हैं, बेचारे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें किलर्स के सारे क्वेश्चन आ गए। और दूसरी बात, इससे आपकी लेंथ बहुत अच्छी हो गई। अगर आप बुक में से छोटा छोटा याद करेंगे तो वो एक एक पेज का होगा, उसके आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। इस तरह एक लेंथी क्वेश्चन करने से आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। थैंक यू।